आज हम एक बड़ी ही अजीब पहेली को समझने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जो हमारे चारों तरफ है। सवाल ये है कि हम जिन चीज़ों को सबके साथ मिलकर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अक्सर बर्बाद क्यों कर देते हैं। चलिए, इंसानी स्वभाव की इस दिलचस्प खामी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और इसे समझने के लिए कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधी-सादी कहानी से शुरुआत करते हैं। तो बड़ा सवाल यही है, हम उन चीज़ों को आखिर क्यों बर्बाद कर देते हैं जिनसे हम सबका भला होता है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही सरल कहानी में छिपा हुआ है। तो कहानी कुछ इस तरह है। सोचिए कि एक गांव है और वहां एक साझा मैदान है, एक कॉमन ग्राउंड, जहां गांव के सभी किसानों की गायें आराम से घास चरती हैं। ये जमीन किसी एक की नहीं है, ये सबकी है। अब देखिए, हर किसान अपने निजी फायदे के बारे में सोचता है। उसकी सोच बड़ी सीधी है। अगर मैं एक और गाय ले आऊं तो मेरा दूध का कारोबार बढ़ेगा, मुनाफा ज्यादा होगा, और इतने बड़े मैदान पर एक और गाय से भला क्या ही फर्क पड़ेगा। और सच कहें तो अपने स्तर पर सोचने पर यह एक बिल्कुल लॉजिकल फैसला लगता है। पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब गांव का हर किसान बिल्कुल यही लॉजिक लगाता है। हर कोई सोचता है सिर्फ एक और एक एक करके और गायें ले आता है। नतीजा, कुछ ही समय में मैदान की सारी घास चर ली जाती है, जमीन बंजर हो जाती है, और आखिर में किसी भी गाय के लिए कुछ नहीं बचता और सारी गायें भूखी मर जाती हैं। तो ये कहानी हमें एक स्वार्थ के जाल के बारे में बताती है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक इंसान का बिल्कुल सही लगने वाला तर्क पूरे समूह के लिए एक भयानक विनाश की वजह बन जाता है। इसी स्थिति को अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स या साझा संसाधनों का अभिशाप कहा जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर इंसान अपने निजी फायदे के लिए एकदम सही फैसला लेता है, लेकिन जब सब लोग वही सही फैसला लेते हैं तो उसका नतीजा सबके लिए विनाशकारी होता है। इस पावरफुल आइडिया को 1968 में बायोलॉजिस्ट गैरेट हार्डिन ने पॉपुलर किया था। तो यहाँ पर टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है व्यक्तिगत तर्क, जहाँ अपना फायदा तो बहुत बड़ा दिखता है और उसकी कीमत ना के बराबर लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हर कोई ठीक इसी तरह सोचने लगता है तो नतीजा होता है सामूहिक विनाश। वो साझा संसाधन ही खत्म हो जाता है और देखते ही देखते पूरा सिस्टम ही बैठ जाता है। यही इस त्रासदी की जड़ है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ किसी पुराने जमाने के गांव की कहानी नहीं है। ये ट्रेजेडी आज भी हमारी जिंदगी में हर जगह हर रोज हो रही है। चलिए डिजिटल दुनिया में चलते हैं। जो फ्री इंटरनेट सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में फ्री नहीं है। वो हमारे पर्सनल डेटा का ठीक वैसे ही अति उपयोग करती हैं जैसे उन गायों ने घास का किया था। और तो और हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन, ये भी तो एक कीमती संसाधन है जो अनगिनत एड्स और नोटिफिकेशंस की बाढ़ में हर रोज खत्म होता जा रहा है। अब ऑफिस के माहौल को ही देख लीजिए। जब कोई काम पूरी टीम की जिम्मेदारी होता है तो अक्सर एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है जिसे सोशल लोफिंग कहते हैं। हर किसी को यही लगता है, अरे ये काम तो कोई और कर ही लेगा, और नतीजा वो जरूरी काम कोई भी नहीं करता और वो बस पड़ा रह जाता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे डरावना उदाहरण तो हमारे चारों तरफ है, हमारा पर्यावरण। साफ हवा, साफ पानी, एक स्थिर जलवायु, ये दुनिया के सबसे बड़े साझा संसाधन हैं। और प्रदूषण इसी ट्रेजेडी का जीता जागता सबूत है, जहां हर देश, हर कंपनी, हर इंसान इस संसाधन का इस्तेमाल तो कर रहा है, पर इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम इस जाल में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ठीक करने के कुछ कारगर तरीके हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि उस मैदान के चारों ओर एक बाड़ बनाने के कुछ तरीके हैं। इस समस्या से निपटने के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, निजीकरण, यानी किसी को मालिकाना हक दे देना। दूसरा, आपसी सहमति से नियम बनाना। और तीसरा, सामुदायिक प्रबंधन, जहां लोग मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। पहला समाधान है निजीकरण। इसका आइडिया बड़ा सीधा है। जब कोई चीज़ किसी एक इंसान या कंपनी की होती है तो वो उसकी देखभाल करने के लिए खुद ब खुद मोटिवेटेड होता है। क्यों? क्योंकि मालिकाना हक अपने साथ जिम्मेदारी की भावना लाता है ताकि वो संसाधन लंबे समय तक फायदा देता रहे। दूसरा तरीका है आपसी सहमति से बाध्यता। इसका मतलब है कि सब लोग मिलकर कुछ नियम और कानून बनाएं और उन पर चलने के लिए राजी हों। जैसे ये तय कर लेना कि कोई भी उस साझा संसाधन का एक तय लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है।
और तीसरा, जो शायद सबसे असरदार उपायों में से एक है, वो है सामुदायिक प्रबंधन। नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनोर ऑस्ट्रॉम ने अपनी रिसर्च से ये साबित किया कि कई बार स्थानीय समुदाय यानी लोकल कम्युनिटीज अपने संसाधनों का मैनेजमेंट करने में सरकारों और कंपनियों से भी बेहतर होती हैं। यहाँ सख्त नियमों से ज्यादा आपसी भरोसा और सामाजिक जिम्मेदारी काम करती है। तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए एक आखिरी सवाल पर आते हैं जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस पूरी चर्चा का जो सबसे ज़रूरी सबक है वो ये है कि दुनिया में कोई भी मुफ्त चीज़ असल में मुफ्त नहीं होती। उसकी कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है जो शायद दिखाई नहीं देती, लेकिन हम सब मिलकर चुका रहे होते हैं। तो अंत में ये सवाल सबके लिए है, हमारे अपने ऑफिस या घर में ऐसी कौन सी साझा चीज़ है जिसे इस्तेमाल तो सब करते हैं, लेकिन जब बात उसकी देखभाल या उसे ठीक रखने की आती है तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इस पैटर्न को पहचानना ही उसे सुलझाने की तरफ हमारा पहला कदम है।